नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रूठी चैनल में। दोस्तों, राजस्थान सहित देश के 11 अन्य राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में पहले चरण में जो मतदान कम हुआ था, दूसरे चरण में कहीं न कहीं इजाफा हुआ है और उन सीटों पर ज़्यादा मतदान हुआ है जहां पर काफ़ी कांटे की टक्कर है, रोचक मुकाबला है। बाड़मेर जो काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है, राजस्थान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की निगाहें बाड़मेर सीट पर टिकी हुई है। वहां पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इसी तरह से जो कोटा लोकसभा सीट पर ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच में मुकाबला है, वहाँ भी 65% के आसपास मतदान हुआ है। इसी तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी मतदान बहुत अच्छा हुआ है, जहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए हैं, वहाँ भी काफ़ी रोचक मुकाबला है। तो जहाँ पर कांटे की टक्कर है, वहाँ पर मतदान अच्छा हुआ है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के मतदान के बाद में जब कम मतदान हुआ था, तो राजस्थान में उनकी कुछ जगहों पर सभाएं हुई और पूरे देश भर में भी जहां जहां सभाएं हुई, उन्होंने कम मतदान पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की थी। उसका भी कहीं ना कहीं असर हुआ है। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में भी उन्होंने जनसभा की थी उनियारा में, लेकिन वहाँ पर मतदान नहीं हुआ है। शायद ये जो टोंक सवाई माधोपुर में गुजर और मीणा बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है, वहाँ पर मतदान कम होना, यानी 52% के आसपास वहाँ पर मतदान हुआ है। और दौसा में भी मतदान कम हुआ था। तो जिस तरह से राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि जो मीणा समाज ने कहीं ना कहीं दौसा में भी जिस तरह से वोटिंग में दूरियां बनाई थी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वोटिंग में दूरियां बनाई है। और पहले चरण में हमने ये भी देखा था कि जो मुस्लिम जो मतदाता थे वो बढ़ चढ़ कर मतदान किया करते थे, लेकिन पहले चरण के मतदान में उन्होंने भी जहाँ जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर वोटिंग कम हुई थी। तो माना जा रहा था कि मुस्लिम मतदाता ने भी इस बार थोड़ा मतदान से दूरियां बनाई। लेकिन दूसरे चरण में कहीं ना कहीं मतदान बढ़ा है, वो अच्छी बात है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए। लेकिन 13 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं, दर्जन भर से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 50% के आसपास ही मतदान हुआ है। वो लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं कह सकते। ये एक चिंता और चिंतनीय विषय इसे ज़रूर कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव हुआ है दूसरे चरण के फेस में, उसमें कई दिग्गज नेताओं के भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गए हैं। 4 जून को पता चलेगा, चाहे वो ओम बिरला हो, दुष्यंत जो झालावाड़ से 4 बार सांसद रह चुके हैं, वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, 5वीं बार भाग्य आजमा रहे हैं। ओम बिरला जो कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने प्रहलाद गुंजल है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके सीपी जोशी जो भीलवाड़ा से हैं। इसी तरह से सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चित्तौड़गढ़ से हैं। तो कई राजनेताओं के भाग्य का जो फैसला है उसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर जीत किसकी होगी, ओम बिरला की या प्रहलाद गुंजल की? मतदान जरूर 65% से कुछ ज़्यादा हुआ है। और मीणा गुजर और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट है, एससी के मतदाता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अब किसने किसको ज़्यादा वोट किया और किसका भाग्य यहाँ जोर मारेगा, ये तो 5 जून को पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव प्रचार में नरेश मीणा जो एक स्टार बनकर जरूर उभर गए हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद गुंजल के लिए झंडे वहां पर गाड़ रखे थे, उससे और जिस तरह के उन्होंने बड़े बड़े आरोप ओम बिरला पर लगाए, तो ये जो उनके आरोपों की गूंज राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी खूब गूंज रही है। और उन्होंने ये खुद को ये साबित करने का प्रयास किया है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे तन मन से लगे हुए हैं। हालांकि कोटा बूंदी से अलग उन्होंने किसी अन्य सीट पर जाकर प्रचार नहीं किया। जो झालावाड़ 12 जो लोकसभा सीट है, वहाँ भी वो प्रचार करने नहीं गए। उसकी वजह ये हो सकती है कि जैसे वो कहते भी थे कि मेरे को जहाँ जहाँ बुलाया गया मैं तो वहीं जाऊँगा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुझे प्रहलाद गुंजल को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए मैंने कोटा की बागडोर अपने हाथ में ली हुई थी और मैं यहाँ से
प्रहलाद गुंजल को जिताकर ही दम भरूंगा। तो कोटा बूंदी में वो लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रचार करते रहे और कहीं नज़र आए नहीं। लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के दौरान जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो एक ज़बरदस्त तरीके से छाए रहे, उनके जनसभाओं में उनके भाषण, उनके लहजे, उनका बोलने का अंदाज और उनकी जनसभाओं में भीड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा जमा हुई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिस तरह के आरोप ओम बिरला पर लगाने की हिम्मत दिखाई, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक दबंग राजनेता के रूप में थोड़ा और उन्हें आगे बढ़ा रही है। हालांकि उनके जो आरोप सही हैं या गलत हैं, इनको लेकर भी लोगों में चर्चाएं चल रही है। लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने नरेश मीणा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि ओम बिरला के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जिस व्यक्ति से व्यापारिक संबंध थे, कोई जोशी नाम बता रहे थे, वो जीएम जोशी नाम बता रहे थे, उनसे उन्होंने एक गाड़ी गिफ्ट ली थी। यानी जोशी ने ओम बिरला को एक गाड़ी गिफ्ट दी थी और 2014 में लोकसभा में वो उसी गाड़ी में बैठकर आया करते थे और एक स्टिकर चिपका रखा था उस गाड़ी पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2014 से लेकर अब 2024 का सफ़र, ये 10 साल के सफ़र में अब इन्हीं चुनाव में उनको ये आरोप जो उन्होंने लगाए, तो इन आरोपों पर लोग संदेह जरूर व्यक्त कर रहे थे। लोगों का कहना था कि नरेश मीणा को अगर कांग्रेस पार्टी के पास में अगर ये सारे दस्तावेज थे, सबूत थे, ये तथ्य थे, तो पूरे 5 साल लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहे ओम बिरला, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता लोकसभा में इस तरह की बातें रख सकता था, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जैसा नेता इस बात को कह सकते थे, या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेता फिर इस मामले को लेकर चुप क्यों बैठे रहे। नरेश मीणा की जुबान से इस तरह का आरोप क्यों दिलवाया गया, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और 2014 और 2024 10 साल के सफ़र के बाद में अब आप ये मामला उठा रहे हो, तो फिर इस तरह का लंबा समय बीत जाने के बाद में अगर कोई आरोप लगाता है तो फिर लोग यही समझते हैं कि ये तो एक चुनावी फंडा है, एक तरीके से चुनावों के मद्देनज़र इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और चुनावों के बाद में ये मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो फिर इन आरोपों पर ज़्यादा दम नहीं रहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी, मीणा बाहुल्य लोकसभा सीट है कोटा बूंदी भी, और ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के और गुर्जर मीणाओं के बीच में जो संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, दौसा सवाई माधोपुर साइड में गुर्जर आरक्षण के आंदोलन से पहले एक थाली में बैठकर खाना खाते थे, गुर्जर मीणाओं के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे थे। हालांकि बीच में बाद में जब आरक्षण की वजह से दोनों जातियों के बीच में थोड़े मतभेद भी पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सचिन पायलट, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं की वजह से वहाँ पर एक तरीके से ये जो गुर्जर मीणाओं के बीच में एक ज़्यादा कटुता नहीं थी। लेकिन जहाँ पर जिस तरह से हम हाड़ौती अंचल में गुर्जर और मीणाओं के बीच में कुछ दूरियाँ लगातार बनी हुई थी, लेकिन इन दूरियों को कम करने में नरेश मीणा का बड़ा योगदान रहा। और नरेश मीणा कहते भी थे कि गुर्जरों से ज़्यादा, प्रहलाद गुंजल गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, गुर्जरों से ज़्यादा मीणा समाज में करंट है प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया वो यही था कि बार बार जिस तरह से नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट मांग की थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े, 45,000 वोट हासिल किए, और हाड़ौती अंचल में प्रमोद जैन भाया से जिस तरह से उनके राजनीतिक टकराव चले आ रहे हैं और शायद उन्हीं की वजह से उन्हें टिकट भी नहीं मिल पाया। बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया। बाद में अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने दौसा से टिकट की मांग की, जब टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा, बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो ये सारी स्थितियाँ उनके साथ में बन रही है। उससे कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो उस तरह का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में उतना नहीं मिल पाया। लेकिन अब कोटा बूंदी में उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के लिए जो जी जान से जो प्रचार किया, उसके काम की तारीफ दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली में बड़े नेताओं की निगाहें प्रहलाद गुंजल पर ज़रूर टिकी हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो छाए रहे, उससे निश्चित रूप से ये चुनाव उनके लिए, इनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए, कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल कैरियर के लिए ज़रूर उन्हें आगे ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अमीन खान
जो सीव के पूर्व विधायक हैं, बालेंद्र सिंह शेखावत, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रह चुके हैं, उन्हें पार्टी गतिविधियों की वजह से उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आप सबको पता है कि अमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी का वहाँ पर बाड़मेर में समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जाटों ने कभी भी मुसलमानों का भला नहीं किया, इसलिए जाटों को वोट नहीं करना है। और उनके इस बयान के पीछे राजनीतिक हलकों में यही चर्चा थी कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उम्मीदवाराम, उनका समर्थन नहीं किया। इसकी वजह से उम्मीदवाराम की शिकायत पर अमीन खान, जो सीव के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और मुसलमानों में उनकी बहुत अच्छी वहाँ पर छवि है, उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि वो पहले कहते भी थे कि मुझे पता है कि मुझे अगर पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी तो जिस तरह से पहले फतेह मोहम्मद को वापस ले लिया पार्टी से बाहर निकाल कर तो मुझे भी वापस ले लेंगे। वो तो पहले ही इस तरह की बातें कहते थे। बालेंद्र सिंह शेखावत को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसका एक मकसद यही था कि नरेश मीणा के लिए जिस तरह से उन्होंने कोटा बूंदी में चुनाव प्रचार किया, उससे ज़रूर उन्होंने खुद को साबित करके दिखाने का प्रयास किया है। और उनके इस चुनाव प्रचार में जो व्यवहार रहा, कार्यशैली रही, उनके जो भाषण रहे और जिस दबंगाई से उन्होंने ओम बिरला जैसे शख्सियत पर आरोप लगाए, उसकी गूंज राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं की निगाहें नरेश मीणा पर इस समय ज़रूर टिक गई है। अब देखते हैं आगे उनके साथ में कांग्रेस पार्टी किस तरह का व्यवहार करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने प्रहलाद गुंजल के लिए खून पसीना वहाँ पर कोटा बूंदी में ज़रूर बहाया। नमस्कार दोस्तों।